निकल जाओ मेरे कमरे से। ये अल्फाज नहीं थे, ये पिघला हुआ शीशा था जो मेरे कानों में उंडेला गया। मैं अनम, जो चंद लम्हे पहले इस हवेली की नई नवेली दुल्हन थी, अब एक मुजरिम की तरह अपने शौहर के सामने खड़ी कांप रही थी। मेरे जेवरात फर्श पर बिखरे थे। मेरा दुपट्टा उसके हाथ में एक हकीर चिथड़े की तरह झूल रहा था और उसकी आंखों में इतनी नफरत थी कि मेरा वजूद बर्फ की तरह जम गया। नहीं, ये वो ख्वाब नहीं था जो मैंने देखा था। ये तो कोई भयानक ख्वाब था जिसकी ताबीर मेरे बाबा की दहलीज पर ही लिखी जा चुकी थी। सिकंदर ने मेरा बाजू इतनी जोर से पकड़ा कि मुझे लगा हड्डी टूट जाएगी और मुझे दहलीज की तरफ घसीटा। मत करो ऐसा सिकंदर, खुदा के लिए, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी आवाज घुट कर रह गई। उसने एक वाशियाना कहका लगाया, जहां से आई हो जहन्नम में जा, मगर इस कमरे से, मेरी जिंदगी से अभी इसी वक्त निकल जा। उसने दरवाजा खोला और मुझे बाहर की तारीकी में धकेल दिया। मैं सीढ़ियों से लड़खड़ाती हुई अपने सफेद अरूसे लिबास में हवेली के वसी सेहन में आ गिरे। आसमान पर 14वीं का चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, मगर मेरी जिंदगी में वो अंधेरा छा चुका था जिसकी कोई सुबह नहीं थी। ये मेरी शादी की रात थी और मैं अपने ही शौहर के हाथों रुस्वा होकर सहन के बीचों बीच पड़ी थी। मेरे घुटनों से खून रस रहा था, मगर इससे ज्यादा तकलीफ मेरे दिल को हो रही थी। मैंने अपना सर ठंडी मिट्टी पर टेक दिया और मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। ऐ या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है? अभी चंद घंटे ही तो हुए थे और मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मेरी आंखों के सामने आज सुबह का मंजर घूम गया। हमारा छोटा सा कच्चा पक्का घर, मैं अनम, ये गरीब दर्जी की बेटी, मेरे अब्बा रहमत अली मोहल्ले के कोने पर एक छोटी सी दुकान में सारा दिन सिलाई मशीन चलाते। तब जाकर हम 4 बहन भाइयों का पेट भरता था। मैं सबसे बड़ी थी। अम्मी ने लोगों के घरों में काम करके और कपड़े सीकर मेरे जहेज के नाम पर चंद जोड़े और पीतल के बर्तन इकट्ठे किए थे। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि शहर के सबसे बड़े जमींदार सिकंदर शाह का रिश्ता मेरे लिए आएगा। जिस दिन वो लोग रिश्ता लेकर आए, मोहल्ले में जैसे तूफान आ गया था। सिकंदर की माँ, एक रोबदार और मगरूर औरत, हमारी टूटी फूटी चौकी पर बैठी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कोई बकरी खरीदने आया हो। अम्मी मेरे लिए चाय लेकर आई। बीबी जी, चाय लीजिए। सिकंदर की माँ ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। हम चाय पीने नहीं आए, तुम्हारी बेटी देखने आए हैं। नाम क्या है उसका? अम्मी ने सहमी हुई आवाज में कहा। जी, अनम। उसने मुझे सर से पांव तक देखा। ठीक है, हमें रिश्ता मंजूर है, अगले जुमे निकाह होगा। अम्मी और अब्बा तो जैसे सख्ते में आ गए। इतनी जल्दी और बगैर किसी लेन देन के? अब्बा ने हिम्मत करके पूछा। बीबी जी, हम बहुत गरीब लोग हैं, आपकी शान के मुताबिक जहेज नहीं दे पाएंगे। सिकंदर की मां ने हकारत से मुस्कुरा कर कहा। हमें तुम्हारे जहेज की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ एक बहू चाहिए जिस हवेली की वारिस पैदा कर सके। बस तैयारी करो। वो लोग चले गए और अम्मी ने खुशी से मेरा माथा चूम लिया। अनम, मेरी बच्ची, तेरी किस्मत जाग गई है। देखा कैसा राजकुमार जैसा लड़का है। मगर मुझे उस रिश्ते से शुरू दिन से ही खौफ आ रहा था। सिकंदर को मैंने सिर्फ एक बार दूर से देखा था, जब वो अपनी काली जीप में हमारे मोहल्ले से गुजरा था। उसकी आंखों में एक अजीब वहशत और गरूर था जिसे देखकर मैं सहम गई थी। मैंने अम्मी से कहा भी, अम्मी, मुझे डर लगता है। वो लोग बहुत बड़े हैं, उनके घर का रवाज, उनका रहन सहन मैं कैसे निभाऊंगी? अम्मी ने मुझे डांट दिया। चुप हो जाओ अनम, ऐसी बातें नहीं करते। लड़कियां बोझ होती हैं और बोझ जितनी जल्दी उतर जाए उतना अच्छा है। सिकंदर की मां ने खुद तुम्हें पसंद किया है, इससे बड़ी बात और क्या होगी? नसीब वाली है तू जो इतने बड़े घर जा रही है, वरना तेरी बाकी बहनों के लिए भी रिश्ते ढूंढने हैं। अब्बा खामोश थे, मगर उनकी आंखों में भी एक अनजाना खौफ था। वो जानते थे कि अमीरों की हवेलियां गरीबों की बेटियों के लिए अक्सर कैद खाने साबित होती हैं, मगर वो मजबूर थे। आज सुबह जब मुझे रुखसत करने की तैयारी हो रही थी, मोहल्ले की औरतें जमा थी। कोई कह रहा था, वाह भाई, किस्मत हो तो दर्जी की बेटी जैसी, सीधा हवेली की मालिकन बनेगी। कोई कह रहा था, देखना
یہ وہاں جا کر ہم سب کو بھول جائے گی. مگر میری حالت وہ تھی جو صرف میں جانتی تھی. میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے بھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا. رخصتی کا وقت آیا تو میں ابا کی گلی لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی. ابا، مجھے نہیں جانا، مجھے اپنے پاس رکھ لو. ابا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا. ان کی اپنی آواز بھی کانپ رہی تھی. بیٹی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آج تمہاری عزت کا دن ہے. جا رہی ہو؟ سسرال کو اپنا گھر سمجھنا. سکندر اچھا لڑکا ہے، بس تھوڑا غصے کا تیز ہے، تم برداشت کرنا. ان کی یہ نصیحت میرے دل پر پتھر بن کر گرے. برداشت؟ کیا میری پوری زندگی صرف برداشت کرتے گزرنے والی تھی؟ گاڑی جب حویلی کے بڑے سے کالے آہنی پھاٹک سے اندر داخل ہوئی تو میرا دل ڈوبنے لگا. یہ حویلی نہیں تھی، کوئی قلعہ تھا. اونچی دیواریں، خاموش راہداریاں اور ہر طرف ایک اداس خاموشی. حویلی میں روشنی تو بہت تھی، مگر اس روشنی میں بھی ایک عجیب سی وحشت تھی. مجھے ایک بڑے سے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا. یہ شاید میرا اور سکندر کا کمرہ تھا. کمرہ سجا ہوا تھا، ہر طرف پھول، مہندی، جگمگاتے دیے اور خوشبوؤں کا جال پھیلا ہوا تھا. مگر اس سب کے باوجود میرے چہرے پر خوف، آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایک انجانی اداسی بسی ہوئی تھی. کسی نے مجھ سے بات نہیں کی، نہ ہی سکندر کی ماں نظر آئی. بس چند نوکرانیاں مجھے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئے. میں گھنٹوں اس بھاری اور روسی جوڑے اور زیورات کے بوجھ تلے بیٹھے انتظار کرتی رہی. میرا دل ہر آہٹ پر دھڑک اٹھتا. رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا. پھر آدھی رات کے قریب دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا. سکندر کمرے میں داخل ہوا. اس کی قدمیں کھڑا رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں محبت نہیں، شدید نفرت اور غصہ بھرا تھا. میں نے کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ کھڑے ہو کر دھڑکتے دل کے ساتھ سلام کیا. اس نے سلام کا جواب دینے کے بجائے ایک ایکا لگایا اور میری طرف بڑھا. تو تم ہو وہ جسے میری ماں میری بیوی بنا کر لائی ہے؟ ایک غریب درزی کی بیٹی؟ اس کا لہجہ ذہن میں بجھا ہوا تھا. میں سہم کر پیچھے ہٹی. جی میں. میری آواز نہیں نکل رہی تھی. اس نے میری ٹھوڑی سے پکڑ کر میرا چہرہ اوپر کیا. دیکھو مجھے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم سکندر شاہ کے قابل ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ میں نے ہمت کر کے کہا. میرا کیا قصور ہے؟ آپ کی ماں نے مجھے پسند کیا تھا. قصور؟ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا. میں لڑکھڑا کر بیڈ پر آ گری. تمہارا قصور یہ ہے کہ تم زندہ ہو. تمہارا قصور یہ ہے کہ تم میری ماں کی ضد کی وجہ سے یہاں ہو. وہ جانتی ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، مگر اس نے جان بوجھ کر تم جیسی ایک گندی غریب لڑکی کو مجھ پر مسلط کیا ہے. مگر میں تمہیں قبول نہیں کروں گا، کبھی نہیں. یہ سن کر میری روح تک کانپ گئی. میں بولنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں اٹک گئی. اس نے میری طرف دیکھا. اس کی آنکھیں نشے اور غصے سے لال ہو رہی تھی. اگلے ہی لمحے اس نے میرے زیورات نوچ کر اتار پھینکے. میرا ہار ٹوٹ کر موتی فرش پر بکھر گئے. اس نے میرے کانوں سے والیاں کھینچی. میرے کان زخمی ہو گئے. اس نے میرا دوپٹہ چھینا اور اسے پھاڑ کر پھینک دیا. میں رو رہی تھی، التجا کر رہی تھی. خدا کے لیے ایسا مت کرو. میری عزت؟ اس نے میرے بال مٹھی میں جکڑ لیے. تمہاری کوئی عزت نہیں ہے. تم ایک بھیکارن ہو جو اس حویلی میں خیرات لینے آئے ہوئے، مگر میں تمہیں وہ خیرات لینے نہیں دوں گا. اس نے دروازہ کھولا اور چیخ کر بولا، نکل جاؤ میرے کمرے سے. اس نے مجھے دھکا دیا اور میں گرتی پڑتی کمرے سے باہر نکلی. میں سیڑھیوں سے لڑکھڑاتی ہوئی سفید لباس میں آنسو سے تر چہرہ لیے حویلی کے صحن میں آ گری. اور اب میں یہاں اس ٹھنڈی مٹی پر پڑی تھی. شادی کی رات ایک دلہن جسے اس کے شوہر نے کمرے سے نکال دیا تھا. میں صحن کے بیچ بیٹھی اپنے دوپٹے کے بغیر ٹوٹی ہوئی حالت میں چاند کی طرف دیکھ کر رو رہی تھی. یا اللہ، میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کی سزا مجھے اس رات ملے؟ میرے ابا کی عزت کا کیا ہوگا؟ میری ماں کیا سوچے گی جب صبح ہوگی اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ سکندر نے مجھے پہلی رات ہی نکال دیا؟ تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. ٹھنڈی ہوا نے میرے کپکپاتے وجود کچھ ہوا جو میں کانپ گئی. میرا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا
मगर मेरा दिल नफरत की आग में चल रहा था। मैं रो रही थी और मेरे आंसू सहन की ठंडी जमीन पर जज्ब हो रहे थे। हवेली में मुकम्मल सन्नाटा था। बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी और वो सरगोशियां। हवेली के कोने में पीपल का एक बहुत बड़ा कदीम दरख्त खड़ा था। चांदनी रात में उसके साए लंबे हो रहे थे और बहुत खौफनाक लग रहे थे। हवा तेज नहीं थी मगर उसके पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उनमें छुपकर बातें कर रहा हो। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई जो इंसान नहीं था। मेरा खौफ दुगना हो गया। एक तरफ सिकंदर की नफरत, दूसरी तरफ उस अनजान हवेली का खौफनाक सन्नाटा। मैंने घुट कर चीखना चाहा मगर मेरी आवाज हलक में ही दब गई। मैंने खुद को समेटने की कोशिश की मगर मेरा लिबास फटा हुआ था और मेरे पास ओढ़ने को दुपट्टा तक नहीं था। इतने में अचानक हवा रुकी, बिल्कुल साकत, जिससे वक्त थम गया हो। सेहन में अजीब सी खुशबू फैल गई, चमेली और ओत की मिली जुली खुशबू। ये खुशबू उस हवेली की नहीं लगती थी, यह आसमान से उतरी हुई लगती थी। मैंने आंसू से भरी आंखें उठाई। सामने धुंध का एक बादल सा इकट्ठा हो रहा था। वो धुंध जो सर्दियों में होती है, मगर ये रात इतनी ठंडी नहीं थी। धुंध घनी होती गई और फिर उस धुंध के अंदर से एक लंबा रोशन सा साया उभरा। वो साया मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरा दिल खौफ से बंद होने लगा। मैं पीछे घिसटने लगी मगर मुझ में हिम्मत नहीं थी। वो साया करीब आता गया और फिर वो धुंध छट गई और जो वजूद मेरे सामने खड़ा था वो इंसान नहीं हो सकता था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा हुस्न, ऐसा कद और ऐसी हैबत कभी नहीं देखी थी। उसका कद इतना लंबा था कि मुझे उसका चेहरा देखने के लिए अपना सर पूरा उठाना पड़ा। वो शायद 7 फुट से भी ज्यादा लंबा था। उसका चेहरा किसी पुराने यूनानी देवता की तरह तराशा हुआ था। सफेद रंगत चांदी में दमक रही थी मगर उसकी आंखें, ओह खुदाया, वो आंखें, वो नीली थी, इतनी गहरी और रोशन नीली कि जैसे उनमें 2 सितारे जल रहे हों। उनसे एक ठंडी पुरसकून रोशनी फूट रही थी। उसने बर्फ की तरह सफेद शाहाना लिबास पहना हुआ था जो हवा न होने के बावजूद हल्का हल्का लहरा रहा था और उसके एक हाथ में गहरी नीली चादर थी। मैं खौफ से सांस लेना भूल गई। मैंने चीखने के लिए मुंह खोला मगर आवाज पथरा गई थी। वो मेरी तरफ बढ़ा और मुझे लगा कि उसके कदम जमीन को नहीं छू रहे। वो हवा में तैरता हुआ खामोशी से मेरे करीब आ रहा था। कदम के साथ वो चमेली और ऊद की खुशबू तेज होती जा रही थी, इतनी तेज कि मेरा दिमाग मुअत्तर होने के साथ साथ सुन भी हो रहा था। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर रुका, इतना करीब कि मैं उसकी आंखों की नीली रोशनी को अपने आंसू से तर चेहरे पर महसूस कर सकती थी। वो झुका, उसके झुकने में एक शहाना मकार था और उसने वो नीली चादर मेरे नंगे कंधों पर डाल दी। चादर का लफ्ज रेशम से ज्यादा नर्म और मखमल से ज्यादा गर्म था। जैसे ही चादर ने मेरे वजूद को छुआ, मेरे जिस्म में ठंड और खौफ से जो कपकपी तारी थी वो एकदम खत्म हो गई। मुझे लगा जैसे मैं किसी जलते हुए तंदूर से निकलकर ठंडी छांव में आ गई हूँ। फिर उसने बात की। उसकी आवाज इतनी नर्म, इतनी गहरी और इतनी पुरसकून थी कि मेरे आंसू जब तक बह रहे थे वही रुक गए। ठंड लग रही थी ना? मैंने कांपते हुए उसे देखा। मेरा खौफ अब हैरत और एक अनजाने सुकून में बदल रहा था। उसकी मौजूदगी में कोई वहशत नहीं थी, कोई दरिंदगी नहीं थी जो मैंने चंद लम्हे पहले सिकंदर की आंखों में देखी थी। उसकी नीली आंखों में सिर्फ सुकून था, जैसे गहरा ठहरा हुआ समंदर। मैंने हिम्मत जमा की। मेरी आवाज व मुश्किल मेरे हलक से निकले। आप कौन है? वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट से सहन में जैसे चांदनी मजीद रोशन हो गई। तुम्हें अपने इस हवेली के असल मकीन को नहीं जानती? मैं रेहान बिन शाह जिन्नात, इस सहन का नगहबान। मेरा दिमाग सुन हो गया। जिनजाते, शाह जिन्नात का बेटा। मैंने कहानियों में सुना था कि पुरानी हवेलियों में, खास तौर पर पीपल के पुराने दरख्तों पर जिन्नात का बसेरा होता है। मगर आज मैं अपनी आंखों से अपनी शादी की पहली रात एक जिनजाते को देख रही थी। मैंने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, मिट्टी पर अपने हाथ पांव घसीटे, मगर उसकी नजरों ने मुझे जकड़ लिया था। उन नीली आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी अपनाहट, जैसे वो मुझे सदियों से जानता हो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा अनम। उसने मेरा नाम लिया और मैं चौंक गई। उसे मेरा नाम कैसे मालूम? तुम्हारे आंसू जमीन को जला रहे थे, इसलिए आया हूं। मेरे आंसू? मैंने हैरत से पूछा।
मेरी आवाज अब भी कांप रही थी। हाँ, उसने पीपल के दरख्त की तरफ इशारा किया, जिसके साए अब खौफनाक नहीं लग रहे थे। हम यहाँ रहते हैं। जब कोई मजलूम, कोई बेगुनाह इस जमीन पर आंसू गिराता है तो उसके आंसू हमें तकलीफ देते हैं। और तुम तो आज रात बहुत रोई हो। तुम्हारे हर आंसू ने, तुम्हारे हर सिसकी ने हमें बेचैन कर दिया था। मैं खामोशी उसे देखती रही। मुझे यकीन नहीं आ रहा था क्या वाकई कोई मेरी तकलीफ महसूस कर रहा था। वो मेरे पास ही जमीन पर बैठ गया, मगर जमीन से थोड़ा ऊपर, जैसे हवा में मौलक हूं। उसका सफेद लिबास चांदनी में चमक रहा था और उसकी नीली चादर जो मेरे ऊपर थी, उससे हल्का हल्का नीला नूर छलक रहा था, जिससे मेरे आसपास की जगह भी रोशन हो गई थी। हवेली के सब दरवाजे बंद हो चुके थे और रात के आखिरी पहर का सन्नाटा था। सिकंदर शायद अपने कमरे में सो चुका था या नशे में धुत पड़ा होगा, मगर मैं, अनम, अपनी शादी की पहली रात हवेली के सेहन में एक जिनजादे के साथ बैठी थी। ये सब किसी ख्वाब जैसा लग रहा था, एक ऐसा ख्वाब जो मेरी कड़वी हकीकत से 1000 गुना बेहतर और पुरसुकून था। रेहान ने मुझसे मेरे बारे में पूछा। उसके लहजे में ऐसी नरमी थी कि मैं खुद को रोक न सकी। मैंने उसे सब बता दिया, अपने अब्बा की गरीबी, अपनी माँ की मजबूरियां, इस हवेली में मेरा आना और सिकंदर की नफरत। वो सब जो आज रात मेरे साथ हुआ। मैं बोलती रही और वो खामोशी से सुनता रहा। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना हैरत, सिर्फ गहरा अफसोस था। जब मैं चुप हुई तो उसने कुछ देर बाद कहा, ये मेरी चादर है। जब तक तुम इसे ओढ़े रहोगी कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकेगा, ना कोई इंसान ना कोई और मखलूक। ये तुम्हारी हिफाजत करेगी। मैंने चादर को मजबूती से थाम लिया। ये वाकई गर्म थी। मेरे दिल में पहली बार, शायद अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार, किसी के लहजे से मोहब्बत और हिफाजत का एहसास जागा था। वो एहसास जो मुझे अपने शौहर सिकंदर की आंखों में देखना चाहिए था। वो मुझे गैर इंसानी जिनजादे की आंखों में नजर आ रहा था। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखती रही, जैसे कोई ख्वाब देख रही हूं, जिसे मैं कभी टूटने नहीं देना चाहती। रेहान ने फिर कहा, और उसकी आवाज में एक अज़्म था, इंसान तुम्हें ठुकरा सकते हैं, मगर हम जिन्नात कभी इस तरह किसी मजलूम को तन्हा नहीं छोड़ते। तुम अब हमारी पनाह में हो अनम। मुझे नहीं मालूम मैं कब सो गई। शायद उसकी पुरसुकून आवाज ने, उसकी मौजूदगी के एहसास ने या उस नीली चादर की जादुई गर्मी ने मुझे सुला दिया था। जब मेरी आंख खुली, सूरज निकल चुका था। सेहन में तेज धूप फैली हुई थी। परिंदे पीपल के दरख्त पर चहचहा रहे थे। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि रात का सब वाकया एक बयाना ख्वाब था कि मैं अभी अपने अब्बा के घर के छोटे से सेहन में जागूंगी और अम्मी मुझे नाश्ते के लिए आवाज देंगी। मगर फिर मैंने खुद को हवेली के किसी सेहन में मिट्टी पर पाया। मैं वही सेहन में थी। मेरा सफेद रूसी लिबास जो मिट्टी और आंसू से दागदार था, मेरे घुटने जख्मी थे, मगर वो चादर अभी तक मेरे ऊपर थी। वही गहरी नीली चादर जिससे अब भी हल्की हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे उसमें सैकड़ों सितारे टांक दिए गया, जो दिन की रोशनी में भी मधम मधम चमक रहे थे। मैंने जल्दी से चादर को समेटा और उठकर खड़े होने की कोशिश की। मेरे जिस्म के जोड़ जोड़ में दर्द हो रहा था, मगर रात वाली ठंड या खौफ अब नहीं था। इतने में हवेली का मरकजी दरवाजा खुला और सिकंदर की माँ, मेरी सास, गुस्से में भरी हुई सेहन में आए। वो शायद मुझे ही ढूंढ रही थी। मुझे सेहन में इस हालत में देखकर वो एक लम्हे के लिए रुकी, मगर उसके चेहरे पर हमदर्दी का कोई तासुर नहीं आया। उल्टा उसकी आंखों में मजीद हकारत उभरी। अरे, तू यहां पड़ी है? रात भर यही सोती रही? कितनी बेशर्म लड़की है, उसने नफरत से कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सर झुका लिया। मेरी आंखों में फिर से आंसू आने लगे थे। फिर उसकी नजर मेरी चादर पर पड़ी जो मैंने अपने बाजू पर समेट रखी थी। वो एकदम ठटक गई। उसकी आंखें हैरत और फिर शदीद खौफ से फैल गई। ये चादर, ये तुम्हारे पास कहां से आई? उसकी आवाज जो सेकंड पहले गुस्से से गरज रही थी, अब खौफ से कांप रही थी। मैंने खौफ से डरते डरते कहा, रात को किसी ने ओढ़ाई थी। मैं बहुत रो रही थी, मुझे सर्दी लग रही थी। किसने ओढ़ाई? मेरी सास ने चीख कर पूछा, और वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हट गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मैं क्या कहती? क्या मैं उससे कहती कि कोई जिनजादा आया था?
जिसका नाम रेहान था। वो मुझे पागल समझकर हवेली से निकाल देती या शायद जान से ही मारते थे। मैंने बस इतना कहा, मुझे नहीं मालूम वो कौन था। कोई था, बहुत लंबा, और उसकी आंखें नीली थी। मेरी सास ने अपने सीने पर हाथ रखा। उसका चेहरा खौफ से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। या अल्लाह रहम, ये चादर, ये तो बरसों पहले मेरे हुए नवाब साहब के कमरे से गायब हुई थी। उसकी आवाज में दहशत थी। वो किसी पागल की तरह बड़बड़ाने लगी। कहते हैं वो चादर किसी जिनजादे की थी जो इस हवेली में रहता था। नवाब साहब ने उससे मांगी थी, मगर उसने नहीं दी। फिर नवाब साहब बढ़ गए और चादर भी उनके कमरे से गायब हो गई। आज तक किसी को नहीं मिली। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब हकारत नहीं, एक अजीब सा खौफ था। तो ये तुम्हारे पास आए? इसका मतलब वो तुम्हें मिला? वो इस हवेली का नगहबान? मैं खामोश खड़ी रही। मेरी सास ने जल्दी से मुंह फेरा। उसकी आवाज में अब सख्ती के साथ खौफ भी शामिल था। खबरदार, इस चादर के बारे में किसी को मत बताना, और ना ही ये बताना कि तुम रात भर सेहन में थी। सिकंदर को तो मैं देख लूंगी। वो तेजी से वापस हवेली के अंदर मुड़ गई, जैसे किसी खौफनाक चीख से भाग रही हो। मैं वहीं खड़ी रह गई। तो ये सच था, रेहान सच कह रहा था। वो इस हवेली का नगहबान था और ये चादर वाकई उसकी थी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। जाहिरी तौर पर तो मैं वही मजलूम अनम थी, सिकंदर की नफरत का निशाना। वो दिन भी जब मुझे देखता तो हो रहा था, मगर अब वो मुझे हाथ नहीं लगाता था। शायद उसकी माँ ने उससे कुछ कहा था, या शायद वो खुद उस नीली चादर से डर गया था जो मैं हर वक्त अपने पास रखती थी। मैंने उसे तह करके अपने तकिए के नीचे रख दिया था। हवेली के नौकर मुझसे कतराते थे। वो आपस में सरगोशियां करते कि नई दुल्हन पर हवेली की असल मकीन का साया है, मगर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मुझे अब अक्सर रात के वक्त नीली रोशनी दिखाई देती। जब भी मैं अपने कमरे में रात को रो पड़ती तो खिड़की से बाहर पीपल के दरख्त के नीचे धुंध सा छा जाता और मुझे चमेली की वही जानी पहचानी खुशबू आती। मुझे मालूम होता कि रेहान वही है। वो मुझसे बातें करता, अगरचे वो नजर नहीं आता था, मगर उसकी आवाज मेरे कानों में, मेरे दिमाग में गूंजती। वो मुझे हवेली के राज बताता। उसने बताया कि यह हवेली सदियों पुरानी है और उसका खानदान नस्ल दर नस्ल यहाँ रहता आया है। उसने बताया कि सिकंदर का खानदान जालिम है। उन्होंने ये जमीन धोखे से हासिल की थी। रफ्ता रफ्ता मेरी हालत बेहतर होने लगी। मेरे दिल से सिकंदर का खौफ निकलता जा रहा था और उसकी जगह रेहान की पुरसकून मौजूदगी ले रही थी। मगर मुझे नहीं मालूम था कि सिकंदर की नफरत इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। वो एक तूफान से पहले की खामोशी थी, और वो तूफान मेरी सोच से कहीं ज्यादा भयानक होने वाला था। मगर उस तूफान के आने से पहले हवेली में एक अजीब वर्दा सा सकून तारे हो गया। मेरी सास सिकंदर की माँ मुझसे मुकम्मल तौर पर कतराने लगी थी। वो जब भी मुझे देखती उनकी आंखों में खौफ और नफरत का एक अजीब इम्तजाज होता। वो मुझसे बात नहीं करती थी, बस दूर से घूर कर देखती और फिर तेजी से अपना रास्ता बदल लेती। हवेली के नौकर जो पहले दिन मुझसे खौफजदा थे, अब मुझसे दहशत खाने लगे थे। वो मेरे कमरे के करीब भी नहीं भटकते थे। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होती तो मैं खुद ही जाकर ले आती। वो मुझे रास्ते में देख पाते तो दीवार से चिपक जाते, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, कोई आसेब हूं। उनकी सरगोशियां मेरे कानों तक पहुंचती थी। नई दुल्हन पर साया है, जिनजादे ने उसे अपनी पनाह में ले लिया है, ये अब इंसान नहीं रही। ये बातें सुनकर पहले मुझे दुख होता, फिर मुझे उन पर हंसी आने लगी। वो मुझसे डर रहे थे, उस अनम से जो एक गरीब दर्जी की बेटी थी, जिसे इस हवेली में जानवर से बदतर समझा गया था। और ये सब उस नीली चादर की वजह से था, जो मेरी सबसे करीबी साथी, मेरा वाहिद सहारा थी। मैंने वो चादर कभी खुद से जुदा नहीं की। दिन में मैं उसे अपने गले में लपेट लेती और रात को उसे ओढ़ कर सोती। उसकी खुशबू, चंबेली और ऊद की वो मशहूर कुल महक अब मेरे वजूद का हिस्सा बन गई थी। और रेहान, वो अब हर रात मुझसे मिलने आता। जैसे ही हवेली के मकीन अपने अपने कब्रों में बंद होती और सन्नाटा छा जाता, मेरे कमरे की खिड़की के बाहर पीपल के दरख्त के नीचे वो नीली धुंध इकट्ठी होनी शुरू हो जाती। वो मेरे कमरे में नहीं आता था, शायद इसलिए कि वो जिन्नात की दुनिया से था और मैं इंसानों की। मगर वो सेहन में मौजूद होता
اور اس کی آواز میرے دماغ میں گونجتی، اتنی واضح جیسے وہ میرے پاس ہی بیٹھا۔ انم، اس کی آواز میں وہی نرمی، وہی ٹھہراؤ ہوتا۔ کیسی ہو آج؟ میں کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی اور اس سے باتیں کرتی۔ میں اس سے بتاتی کہ آج ساس نے مجھے کیسے گور کر دیکھا، یا نوکرانی کھانا رکھتے ہوئے کیسے کانپ رہی تھی۔ وہ میری باتیں سنتا اور پھر مجھے حویلی کے راز بتاتا۔ اس نے بتایا کہ یہ پیپل کا درخت ہزاروں سال پرانا ہے اور اس کے خاندان کی کئی نسلیں اس پر رہ چکی ہیں۔ اس نے بتایا کہ سکندر کا دادا ایک ظالم اور لالچی انسان تھا۔ اس نے یہ زمین اور حویلی اس کے اصل مالکوں سے، جو ریحان کے دوست تھے، دھوکے سے چھینی تھی اور انہیں قتل کروا دیا تھا۔ تب سے اس خاندان پر نحوست کا سایہ ہے۔ میں نے ایک رات اس سے پوچھا، ریحان، تم نے میری مدد کیوں کی؟ تم تو مجھے جانتے بھی نہیں تھے۔ اس کی آواز میں ایک اداسی ابھری۔ ہم مظلومیت کو پہچانتے ہیں انم، ہم ان آنسوں کو پہچانتے ہیں جو بے گناہ بہائے جاتے ہیں۔ جس رات تم صحن میں گری تھی، تمہارا دل ٹوٹا تھا، اور ٹوٹے ہوئے دل کی پکار ہم تک سب سے پہلے پہنچتی ہے۔ اور پھر اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ تمہاری آنکھوں میں وہی سچائی ہے جو صدیوں پہلے ہم نے اس حویلی کے اصل مالکوں کی بیٹی میں دیکھی تھی، جسے سکندر کے دادا نے قتل کروا دیا تھا۔ تم اس حویلی کا مقدر بدلنے آئے ہو انم۔ یہ سن کر میں کام گئی۔ میں ایک غریب لاچار لڑکی، نہیں ریحان، مجھ میں اتنی ہمت کہاں؟ اس نے جیسے مسکرا کر کہا، ہمت چادر میں نہیں تمہارے اندر ہے۔ یہ چادر صرف اس ہمت کو جگانے آئی ہے۔ اس کی باتیں مجھے سکون دیتی تھی۔ رفتہ رفتہ میری حالت بہتر ہونے لگی۔ میرے چہرے پر ویرانی کی جگہ ایک عجیب سا سکون آنے لگا۔ میں اب روتی نہیں تھی، نہ ہی کسی سے ڈرتی تھی۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں، کبھی صحن میں، کبھی اسی پیپل کے درخت کے نیچے جا بیٹھتی، جہاں مجھے ریحان کی موجودگی کا احساس سب سے زیادہ ہوتا۔ میں جانتی تھی کہ میں اس حویلی میں قید ہوں، مگر اب یہ قید مجھے خوفناک نہیں لگتی تھی، کیونکہ اس قید میں میرا ایک محافظ تھا جو انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور اور مہربان تھا۔ مگر سکندر میری اس خاموشی کو، میرے اس سکون کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کئی دن حویلی سے غائب رہتا اور جب واپس آتا تو نشے میں دھت ہوتا۔ وہ مجھ سے دور رہتا تھا، خاص طور پر جب میں نے وہ نیلی چادر اوڑھی ہوتی۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف اور نفرت کی ایک ملی جلی جھلک ابھرتی۔ وہ مجھ پر چیختا، گالیاں دیتا، مگر مجھے چھونے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی، سکندر، اس لڑکی سے دور رہو، یہ اب وہ نہیں رہی جو آئی تھی، اس پر حویلی کے مالک کا سایہ ہے۔ سکندر ایک وحشیانہ کہکا لگا تھا۔ مالک؟ کون مالک؟ میں ہوں اس حویلی کا مالک، اور یہ میری بیوی ہے، میری ملکیت ہے۔ میں جو چاہے اس کے ساتھ کروں گا۔ تم دیکھنا ماں، میں ایک دن اس کا غرور اور اس کی یہ چادر دونوں کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اس کی ماں خوف سے کانپ جاتی۔ نہیں سکندر، ایسا مت کرنا، وہ ہمیں برباد کر دے گا۔ وہ بہت طاقتور ہے۔ مگر سکندر کی نفرت اس کے خوف پر حاوی آ چکی تھی۔ وہ مجھے ہر روز زیادہ نفرت سے دیکھتا، جیسے میں اس کی سب سے بڑی دشمن ہوں۔ وہ اس بات پر تل ملاتا رہتا کہ جس بیوی کو اس نے ٹھکرایا تھا، وہ اب اس کی خوف سے آزاد کیسے ہو گئی۔ اور پھر وہ رات آ ہی گئی۔ وہ رات بھی 14ویں کی رات تھی، بالکل میری شادی کی رات کی طرح۔ آسمان پر چاند پورا تھا اور اس کی روشنی صحن میں دودھ کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ نیلی چادر میرے کندھوں پر تھی۔ مجھے باہر سے سکندر کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ آج معمول سے زیادہ نشے میں لگ رہا تھا اور اپنی ماں سے جھگڑ رہا تھا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا، مگر میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگا آج کچھ برا ہونے والا ہے۔ ریحان کی خوشبو بھی آج معمول سے زیادہ تیز تھی، جیسے وہ مجھے خبردار کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد آوازیں بند ہو گئیں اور میں نے سوچا شاید وہ سو گیا ہے۔ میں بستر پر لیٹی ہی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھکے سے کھلا۔ سکندر سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح لال تھیں، بال بکھرے ہوئے، اور وہ بری طرح لڑکھڑا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی آدھی خالی بوتل تھی۔ آج تمہیں کوئی نہیں بچائے گا مجھ سے، وہ غرایا۔ میں سہم کر بستر کے کونے میں دبک گئی۔ سکندر، چلے جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ چھوڑ دوں؟ اس نے کہکا لگایا۔ تمہیں چھوڑنے کے لیے تم سے شادی نہیں کی تھی۔ آج تمہیں ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے نکال دوں گا۔ نہیں،
पहले मैं तुम्हारा यह हरूफ तोड़ूंगा। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी नजरें मेरी नीली चादर पर टिक गई। ये है ना वो जिसके बल पर तुम आजकल बहुत पुरेतमाद पे रही हो। मेरी माँ कहती है इस पर किसी जिन का साया है। आज मैं देखता हूं कौन सा जिन तुम्हें बचाने आता है। वो मेरी तरफ लपका। मैंने चीख मारी, नहीं सिकंदर। मगर वो नशे और नफरत में अंधा हो चुका था। उसने मुझ पर झपटा मारा और मेरे कंधों से वो नीली चादर छीनने की कोशिश की। मैंने पूरी ताकत से चादर को थामे रखा। ये मेरी हिफाजत थी, मेरा सब कुछ था। मत करो रेहान, मैंने दिल में चीख कर अपने मुहाफिज को पुकारा। सिकंदर ने अपनी पूरी ताकत सर्फ कर दी। उसने मुझे बालों से पकड़कर खींच और चादर को छिटका दिया। मैं फर्श पर गिर पड़ी, मगर चादर अभी मेरे हाथ में थी। वो पागलों की तरह चादर खींचने लगा। छोड़ो इसे, ये मेरी है। मैं चीखी, ये किसी जिन की नहीं, ये मेरी है। सिकंदर ने एक वहशियाना नारा लगाया, आज मैं इस चादर को और तुम्हें दोनों को आग जला दूंगा। उसने आखिरी जोरदार झटका दिया। चादर मेरे हाथों से निकल गई। जैसे उसने अनम की चादर छीनी, मेरे हाथ खाली हो गए और मेरा दिल जैसे सीढ़ी से निकल कर हलक में आ गया। एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए कमरे में मुकम्मल मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सिकंदर के हाथ में नीली चादर थी और उसके चेहरे पर एक फातिहाना शैतानी मुस्कुराहट थी। देखिए, कहाँ है तुम्हारा जिन? मगर उसकी मुस्कुराहट वहीं जम गई। पूरे सहन में, पूरी हवेली में जैसे एक साथ हजारों बिजलियां कड़की। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। कमरे की बत्तियां एक जमाके से बुझ गई और बाहर सहन में खड़े पीपल के दरख्त से एक ऐसी खौफनाक नीली रोशनी निकली जिसने पूरी हवेली को अपनी लपेट में ले लिया। दरख्त के पत्ते तूफानी हवा से ऐसे हिलने लगे जैसे कोई कयामत आ गई हो। हालांकि बाहर हवा का नामो निशान नहीं था। हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां एक साथ इतने जोर से बंद हुए कि शीशे टूट गए। और फिर उस शोर के बीच पीपल के ऊपर से रेहान की आवाज गूंजी। वो आवाज सब नर्म और पुरसुकून नहीं थी। वो गरजदार, हैबतनाक और इतनी बुलंद थी कि हवेली की दीवारें कांप गई। इस चादर को छूना तुम्हारे बस की बात नहीं इंसान। ये आवाज सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक हुक्म था। एक ऐसी ताकत का इजहार जिसने हवेली की बुनियादों को हिला कर रख दिया। सिकंदर, जो एक लम्हा पहले फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा रहा था, उसका रिश्तेदार आवाज को सुनकर बर्फ की तरह जम गया। उसके चेहरे पर फैली शैतानी मुस्कुराहट शदीद नाकाबिले यकीन खौफ में बदल गई। उसकी आंखें दहशत से फैल गई और उसने पीपल के दरख्त की तरफ देखा, जहां से वो खौफनाक नीली रोशनी फूट रही थी, जो मेरे कमरे के टूटे हुए दरवाजे से अंदर आ रही थी। उसके हाथ में पकड़ी नीली चादर, जो एक लम्हा पहले एक बेजान कपड़े का टुकड़ा लग रही थी, अब जिंदा हो उठी। उससे नीला नूर ऐसे फूटने लगा जैसे उसके अंदर कोई सितारा फट पड़ा हो और उससे चिंगारियां निकलने लगी। सिकंदर ने एक अजियतनाक चीख मारी। चादर उसके हाथ से चिपक गई थी, या शायद उसने खुद सिकंदर के हाथ को जकड़ लिया था। उसके हाथ से गोश्त जलने की बू आने लगी, जैसे उसने दहकता हुआ कोयला पकड़ लिया हो। आह, छोड़ दो मुझे। ये क्या है? वो पागलों की तरह अपना हाथ झटकने लगा, मगर चादर उसके हाथ से अलग नहीं हो रही थी। वो अब सिर्फ एक चादर नहीं रही थी, वो रेहान का गजब बन चुकी थी। मैं फर्श पर गिरी, सहम कर दीवार से चिपक गई। मैं खौफजदा थी, मगर उस खौफ के साथ साथ मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून भी था। मेरा मुहाफिज आ गया था। कमरे के अंदर की हवा एकदम बदल गई। ठंडी हवा के झक्कड़ चलने लगे। हालांकि सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। कमरे का सामान उड़ने लगा। मेज पर रखा शीशे का गिलास खुद ब खुद उठा और दीवार से टकरा कर पाश वाश हो गया। पर्दे हवा में किसी आसेब ज़दा चेथड़ों की तरह लहरा रहे थे। और फिर उस तूफान के मरकज में, उस नीली रोशनी के बीच, मैंने उससे देखा। रेहान। वो अब धुंध साई की शक्ल में नहीं था। वो अपने मुकम्मल वजूद के साथ वहां खड़ा था, बिल्कुल सिकंदर के सामने। उसका कद छत को छू रहा था। उसकी नीली आंखें पुरसुकून नहीं थी, वो गुस्से से दहक रही थी। उनसे नीली शुआएं निकल रही थी। उसका सफेद लिबास हवा में लहरा रहा था और उसके चेहरे पर वो जलाल था जिसे देखकर मेरी रूह तक काम गई। वो जमीन पर नहीं खड़ा था, वो जमीन से चंद इंच ऊपर मुअल्लक था। सिकंदर ने उसे देखा तो उसकी चीख हलक में ही घुट गई। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका हाथ अभी तक चल रहा था, मगर
उसका सारा वजूद अब खौफ से कांप रहा था। तूने एक मजलूम पर हाथ उठाया? रेहान की आवाज अब मेरे दिमाग में नहीं बल्कि पूरे कमरे में गूंज रही थी। तूने इस पनाहगाह को छीना जो मेरी अमानत थी। सिकंदर की जुबान गंग हो चुकी थी। वो सिर्फ सिसकियां ले सकता था। इतने में हवेली का दरवाजा खुला और मेरी सास, सिकंदर की मां, भागती हुई अंदर आई। वो शायद शोर सुनकर जाग गई थी। उसने कमरे की हालत देखी, सिकंदर को जमीन पर गिरा पाया और फिर उसने रेहान को देखा। उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली और वो दहलीज पर ही गिर गई। रेहान, शायद जिन्नात के बेटे, इसे माफ कर दो। उसने रोते हुए इल्तिजा की। ये मेरा बेटा है, नादान है, नशे में था, इसे होश नहीं था, इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी करीज बनकर रहूंगी। रेहान ने उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। उसकी दहकती हुई नीली नजरें सिर्फ सिकंदर पर जमी थी। नादानी नहीं, ये तेरा हरूर है इंसान। रेहान की आवाज फिर गूंजी और इस बार उसके आवाज के साथ दीवारों से पलस्तर उखड़ कर गिरने लगा। आज तेरा हरूर खाक में मिलेगा। उसने अपना हाथ उठाया और नीली चादर जो सिकंदर के हाथ को जला रही थी खुद ब खुद उसके हाथ से अलग हुई और हवा में तैरती हुई मेरे कदमों में आ गिरी, जैसे कोई वफादार कुत्ता अपने मालिक के पास लौट आया हो। मैंने कांपते हाथों से उसे उठा लिया और खुद पर लपेट लिया। उसका लम्स वही था, गर्म, महफूज। सिकंदर ने सोचा शायद वो बच गया है। उसने राहत का सांस लेना चाहा मगर रेहान ने अपना हाथ नीचे नहीं किया। अब कमरे में मौजूद नीली रोशनी की शिद्दत और बढ़ गई। सिकंदर जमीन से ऊपर उठने लगा, जैसे किसी नादीदा हाथ ने उसे गले से पकड़कर उठा लिया हो। वह हवा में मौल्लक था। उसके हाथ पांव बेबसी से चल रहे थे और उसकी आंखें खौफ से उबल पड़ी थी। उसका दम घुट रहा था। नहीं, नहीं, मुझे मुझे माफ कर दो, वो बमुश्किल बोल पाया। उसकी मां दहलीज पर सर पटक गई थी। मेरे बेटे को छोड़ दो, रहम करो। रहम? रेहान ने पहली बार उसकी मां को मुखातिब किया। रहम उस रात कहाँ था जब उसने इस बेगुनाह को शादी की रात कमरे से निकालकर सहन में फेंक दिया था? रहम तुम्हारे दिल में क्यों नहीं आया जब तुमने उसे सुबह जख्मी हालत में देखा था? तुम इंसान रहम के काबिल नहीं हो। तुम सिर्फ ताकत की जुबान समझते हो और आज तुम वो ताकत देखोगे। रेहान ने अपना हाथ सिकंदर की तरफ बढ़ाया। सिकंदर हवा में ही तड़प रहा था। मुझे लगा रेहान उसे भी जान से मार देगा। मैंने बेअख्तियार चीख मारी, नहीं रेहान, इसे मारो मत, खुदा के लिए। रेहान ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा। उसके आंखों में गुस्सा कम हुआ मगर उसकी जगह गहरी उदासी नींद ली। उसने सिकंदर की तरफ देखा। तुम ठीक कहती हो आनम, मौत इसके लिए बहुत आसान सजा होगी। इसे जिंदा रहना होगा अपने गुरूर की मौत का तमाशा देखने के लिए। रेहान ने अपना हाथ झटका। सिकंदर ऐसे हवा से गिरा जैसे कोई कटा हुआ दरख्त गिरता है। वो सीधा फर्श पर गिरा। उसका सर फर्श से टकराया मगर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वो जमीन पर गिरा और उसके बाद किसी ने उसे होश में नहीं देखा। जिस लम्हे सिकंदर गिरा कमरे में तूफान थम गया। हवा रुक गई, नीली रोशनी मरहम पड़ गई और वो खौफनाक गूंज खत्म हो गई। रेहान अब भी वहीं खड़ा था मगर उसका जलाल अब सुकून में बदल रहा था। वो आहिस्ता से मेरे करीब आया। मैं चादर में लिपटी दीवार से लगी उसे देख रही थी। ये अब तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा, उसने मेरी तरफ देखकर कहा। उसकी आवाज अब वही नर्म और पुरसुकून थी। ये हवेली अब तुम्हारी पनाहगाह है। मैंने कांपते हुए सिकंदर की तरफ देखा जो फर्श पर बेहिस्सो हरकत पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं मगर उनमें कोई जिंदगी नहीं थी। वो छत को घूर रहा था और उसकी माँ, वो अपने बेजान बेटे पर झुकी ऐसे रो रही थी जैसे उसकी आवाज भी छिन गई हो। ये क्या हो गया? मैंने सिसकी भरी। जो होना था, रेहान ने गहरी आवाज में कहा। जुल्म का अंजाम। इस हवेली ने बहुत जुल्म देखा है अनंत, आज इंसाफ हुआ है। मैं खामोशी से उसे देखती रही। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। वो चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा जिससे मुझे तसल्ली दे रहा हो। फिर वो मुस्कुराया, वही पुरसुकून मुस्कुराहट। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, तुम महफूज हो। ये कहते ही वो आहिस्ता आहिस्ता धुन में बदलने लगा।
वही नीली खुशबूदार धुन, और चंद ही लम्हों में वो मेरे कमरे से गायब हो गया। बस हवा में चमेली और ओत की महक बाकी रह गई। कमरे में अब सिर्फ मेरी सांस की दबी दबी सिस्टियों और मेरी धड़कते दिल की आवाज आ रही थी। नौकर दरवाजे पर जमा हो गए थे। वो खौफ से अंदर झांक रहे थे। उन्होंने सिकंदर को फर्श पर पड़े देखा, उसकी मां को रोते देखा, और मुझे नीली चादर में लिपटी खामोश खड़े देखा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर कदम रखे। उस रात के बाद हवेली का नक्शा बदल गया। सिकंदर मरा नहीं, मगर वो जिंदा भी नहीं था। उसे उठाकर उसके कमरे में डाल दिया गया, जहां वो सालों पड़ा रहा। उसकी आंखें खुली रहती, वो सांस लेता, मगर ना वो बोल सकता था, ना हिल सकता था, ना ही किसी को पहचान सकता था। वो अपने ही जिस्म में कैद हो गया था, अपने हुरूर की जिंदा लाश बनकर। मेरी सास, जो कल तक उस हवेली की मालिकन थी, अब एक जिंदा लाश की तीमारदार बनकर रह गई। उसने मुझसे बात करना मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया, मगर अब उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, सिर्फ दहशत थी। वो मुझसे ऐसे डरती थी जैसे मैं कोई इंसान नहीं, मौत का फरिश्ता हूं। वो मेरे रास्ते में आने से गुरेज करती। हवेली के नौकर अब मुझसे खौफ नहीं खाते थे, वो मेरा एहतराम करने लगे थे। शायद इसलिए कि वो जानते थे कि हवेली का असल लगेबान मेरे साथ है। मैंने उस दिन के बाद उस नीली चादर को कभी खुद से जुदा नहीं किया। वो मेरा लिबास बन गई, मेरी पहचान, मेरी ताकत। मैं इस हवेली में अकेली थी, मगर तन्हा नहीं थी। जिस लम्हे सिकंदर उस नीली रोशनी के कहर से टकराकर फर्श पर गिरा, उस हवेली की तकदीर बदल गई। वो तूफान जो मेरे कमरे में बरपा हुआ था, वो एकदम थम गया था। सिकंदर फर्श पर बेहिस्सो हरकत पड़ा था। उसकी आंखें छत पर जमी थी। उनमें न जिंदगी थी न मौत, सिर्फ एक खालीपन था। उसका हाथ जिसे नीली रोशनी ने जलाया था, स्याह पड़ चुका था, और उससे अब भी धुआं उठ रहा था। मेरी सास अपने बेटे की बेजान मगर जिंदा वजूद पर चुकी ऐसे रो रही थी कि उसकी आवाज भी हलक में घुट गई हो। सिर्फ सिसकियां थी जो सन्नाटे को चीर रही थी। दरवाजे पर जमा नौकर हिम्मत के अंदर दाखिल हुए। उनकी नजरें मुझ पर मरकूज थीं, जो नीली चादर में लिपटी दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। उनकी आंखों में अब मेरे लिए खौफ नहीं था, बल्कि एक ऐसी दहशत थी जो किसी माफूकुल फितरत ताकत को देखकर तारी होती है। मैंने उनकी तरफ देखा, इसे उठाकर उसके कमरे में ले जा। मेरे लहजे में हुक्म था। नौकरों ने जल्दी से तामील की। वो सिकंदर के भारी वजूद को घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए, जैसे वो किसी इंसान को नहीं, किसी मनहूस लाश को ठिकाने लगा रहे हैं। मेरी सास भी रोती पीटती उनके पीछे चली गई। कमरा एक बार फिर खाली हो गया, मगर हवा में चमेली, ओद और जले हुए गोश्त की बू अच्छी बसी थी। उस रात के बाद हवेली का नक्शा बदल गया। सिकंदर मरा नहीं था, मगर वो जिंदा भी नहीं था। वो अपने ही जिस्म में कैद हो गया था, अपने गुरूर की जिंदा लाश बनकर। वो सालों उसी तरह अपने बिस्तर पर पड़ा रहा, आंखें खुली, छत को घुटता, न हिल सकता न बोल सकता। मेरी सास जो कल तक इस हवेली की मालिकन थी, अब एक जिंदा लाश की तीमारदार बनकर रह गई। उसने मुझसे बात करना मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया था। अब उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, सिर्फ दहशत थी। वो मेरे रास्ते में आने से गुरेज करती। अगर कभी से अन्य मामले सामने आ भी जाते, तो वो मुझे खास तौर पर मेरी नीली चादर को देखकर ऐसे कांपने लगती और जल्दी से अपना रास्ता बदल लेती। हवेली के नौकर अब मुझसे खौफ नहीं खाते थे, वो मेरा एहतराम करने लगे थे। एक ऐसा एहतराम जो खौफ से पैदा हुआ था। वो मुझे हवेली की नई मालिकन, नई बीबी जी तस्लीम कर चुके थे। मैंने उनके साथ कभी बुरा सलूक नहीं किया, मगर वो मुझसे एक फासला रखते थे। वो जानते थे कि मैं अब सिर्फ अनम दर्जे की बेटी नहीं हूं, मैं उस हवेली की नगेबान थी, एक ऐसी अमानत की वारिस जो सदियों पुरानी थी। दिन गुजरते गए, महीने और फिर साल। मेरी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। मैंने उस दिन के बाद उस नीली चादर को कभी अपने जिस्म से उतारा नहीं। वो मेरा लिबास बन गई, मेरी ढाल, मेरा वाहद सहारा। मैं सारा दिन हवेली के काम काज देखती, नौकरों को हदायत देती, बागीचे में फूल लगवाती, मगर मेरा असल राब्ता इस दुनिया से नहीं, रेहान से था। हर रात जब चांदी सहन में उतरती, वो पीपल के दरख्त के नीचे आता। अब बुदून में नहीं छुपता था। वो अपने मुकम्मल वजूद के साथ उसी शहाना अंदाज में, सफेद लिबास में मलबूस, नीली आंखों की चमक लिए मेरे पास आकर बैठ जाता। उसकी मौजूदगी में वक्त ठहर जाता था। हम घंटों बातें करते। वो मुझे जिन्नात की दुनिया के किस्से सुनाता।
कायनात के वो राज बताता जो इंसानों की समझ से बालत हटते, सितारों की गर्दिश और वक्त की कैद से आज़ादी की बातें, और मैं उससे अपनी छोटी छोटी बातें बताती। वो मेरी इंसानी छोटी छोटी बातों को भी उतने ही गौर से सुनता जितने गौर से मैं उसकी कायनाती बातें सुनती। उसने मुझे बताया कि मेरी रूह उस हवेली की मिट्टी से जुड़ गई है। उसने मुझे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं तन्हा हूँ। मैंने एक दिन अपने अब्बा को हवेली बुलवाया। वो जब आए तो हवेली की शान शौकत और मेरे रोब दबदबे को देखकर सहम गए। उन्होंने मुझे उस नीली चादर में देखा तो उनकी आंखों में अनजाना खौफ उभरा। अनम, बेटी, ये सब क्या है? लोग कहते हैं तुम। मैंने उनका हाथ थाम दिया। अब्बा, मैं आपकी वही अनम हूँ, बस अब कमजोर नहीं हूँ। मैंने उन्हें बहुत सा पैसा दिया हवेली के खजाने से और उन्हें सुकून से अपनी बहनों की शादियां करने को कहा। वो मुझे दुआएं देते हुए रुखसत हुए। उन सालों में मेरी सास अपनी बेटी के सिरहाने बैठे बैठे उसकी खाली आंखों में देखते देखते एक दिन खामोशी से मर गई। उस हवेली की आहते में दफना दिया गया। उसकी चैनमा बस सिकंदर की सांस से भी रुक गई। उसकी मौत पर किसी ने आंसू नहीं बहाए, हत्ता कि मैंने भी नहीं। उसका वजूद इस हवेली के लिए एक बोझ था। अब उस हवेली में इंसानों में सिर्फ मैं अकेली थी। मेरी जवानी उन दीवारों में गुजरी मगर उस नीली चादर के साए तले। मेरे चेहरे पर वक्त ने कोई लकीर नहीं छोड़ी, मेरे बालों में चांदी नहीं उतरी। मैं वैसे ही थी जैसे उस रात थी। लोग मुझे नीली चादर वाली बीबी कहने लगे थे। दूर दूर तक ये बात मशहूर हो गई थी कि इस हवेली में एक ऐसी बीबी रहती है जिस पर शायद जिन्नात का साया है और वो मजलूमों का इंसाफ करती है। एक रात चांद की आखिरी तारीखें थी। धूप अंधेरा था और हवा में खुनकी थी। मैं सेहन्ने पीपल के दरख्त के नीचे रेहान के पास बैठी थी। अचानक मुझे हवेली के मरकजी फाटक पर किसी के जोर जोर से रोने और दरवाजा पीटने की आवाज आई। इस हवेली पर अब कोई दस्तक नहीं देता था। लोग दिन की रोशनी में भी उसके करीब आने से डरते थे। मैं उठी। रेहान ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में शनासाई थी। जाओ अनम, आज तुम्हारी नगेबानी का पहला इम्तिहान है। मैंने अपनी नीली चादर को मजबूती से थामा और फाटक की तरफ बढ़े। नौकर अपने कमरों से निकल आए थे। वो खौफजदा थे कि इतनी रात गए कौन हो सकता है। मैंने खुद आगे बढ़कर फाटक का छोटा दरवाजा खोला। बाहर एक लड़की खड़ी थी, बुरी तरह रो रही थी। उसका लिबास फटा हुआ था। उसके बाजू पर ताजा जख्म थे जिनसे खून रिस रहा था और वो खौफ से बुरी तरह कांप रही थी। उसकी उम्र भी शायद मेरी ही जितनी थी। जब मैं इस हवेली में ब्याह कर आई थी, उसने मुझे देखा, मेरी नीली चादर को देखा और एकदम मेरे कदमों में गिर पड़े। खुदा के लिए मुझे बचा लें बीबी जी। मैंने आपके इंसाफ के बहुत किस्से सुने हैं। मेरे शौहर मुझे मार डालेगा। वो एक जालिम जागीरदार है। उसने मुझे आज रात जुआ खेल कर हार दिया है और वो लोग मुझे लेने आ रहे हैं। वो भी बात कर ही रही थी कि घोड़ों की टापें करीब आती सुनाई दी। 5-6 घुड़सवार हाथों में मशाले और बंदूक के लिए फाटक पर आकर रुके। उनमें से एक, जो शायद उसका शौहर था, गुस्से से चीखा, दरवाजा खोलो, हमारी औरत को हमारे हवाले करो। लड़की मेरे पीछे छुपकर बुरी तरह कांपने लगी। नहीं, वो मुझे ले जाएंगे, वो मुझे मार डालेंगे। मैंने सुकून से उस लड़की को अपने पीछे किया और फाटक के सामने आ खड़ी हुई। मेरी नीली चादर हवा में हल्का सा लहरा रही थी। वो मेरी पनाह में है, यहां से चले जा। मेरी आवाज में ऐसी ठंडी सख्ती थी कि वो आदमी एक लम्हे के लिए ठटके, मगर फिर उनका सरदार, गालिबन उसका शौहर, कहका लगाकर हंसा। ये औरत एक नीली चादर में लिपटी हमें रोकेगी? हट जा रास्ते से वरना गोली मार दूंगा। उसने बंदूक सीधी मुझ पर तान ली। मैं मुस्कुराई। मैंने पीछे पीपल के दरख्त की तरफ देखा जहां अब कोई नहीं था, मगर मुझे मालूम था कि वो मुझे देख रहा, वो उस हवेली का हर जरा देख रहा है। तुम गोली नहीं चला सकते, मैंने सुकून से कहा। यह हवेली तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं देगी। उस आदमी ने गुस्से से गाली दी और ट्रैगर दबा दिया। गोली चली। एक धमाका हुआ मगर वो मुझ तक पहुंचने से पहले ही ऐसे रास्ते से हट गई जिसे किसी नादीदा शीशे की दीवार से टकरा गई हो। गोली की धात के टुकड़े जमीन पर गिरे। वो आदमी दहशत से आंखें फाड़े देखता रह गया। ये कैसे हुआ? उसने दोबारा गोली चलाई और फिर तीसरी बार। हर बार गोली मुझसे चंद कदम पहले ही हवा में गायब हो जाते। अब उन पर खौफ तारी हुआ। ये जादू है, ये कोई चुड़ैल है, वो चीखे। इतने में अचानक हवा रुक गई। वही मौत जैसी खामोशी और फिर हवा में चमेली और उसकी खुशबू फैली।
इतनी तेज, इतनी गहरी कि उन आदमी के घोड़े बिदकने लगे। पीपल के दरख्त के ऊपर से एक नीली बिजली खड़की, मगर उस बार कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ एक हैबतनाक नीली रोशनी का झमाका हुआ जो सीधा उन आदमी पर गिरा। वो चीखते हुए अपने घोड़ों से गिरे, उनके कपड़ों को जैसे आग लग गई हो। मगर वो आग नहीं थी, वो ठंडी नीली आग थी जो उन्हें जला नहीं रही थी, सिर्फ अजियत दे रही थी। जमीन से साए उठे, जैसे पीपल की जड़ें जिंदा हो गई और उनके पांव से लिपट गई। भागो, ये जिन्नात की हवेली है, ये नीली चादर वाली चुड़ैल हमें मार डालेगी। वो अपनी जान बचाकर अंधेरे में ऐसे भागे जैसे उन्होंने मौत को देख लिया हो। अपने घोड़े और मशालें वहीं छोड़ गए। मैंने फाटक बंद किया। लड़की अब भी मेरे पीछे सिसकियां ले रही थी। मैंने मुड़कर उसे देखा, उसकी आंखों में अब भी खौफ था। मैं उसे अपने साथ अंदर ले आई, उसे पानी पिलाया, उसके जख्मों पर मरहम लगाया। आज से तुम यहाँ महफूज हो, मैंने उससे कहा। जब तक मैं यहाँ हूं और जब तक ये चादर मेरे पास है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस लड़की ने तशक्कुर से मेरे हाथ चूम लिए। उस रात के बाद वो हवेली सिर्फ मेरी नहीं रही, वो हर उस मजलूम लड़की की पनाहगाह बन गई जिसे दुनिया में कोई और ठिकाना नहीं मिलता था। मेरी जिंदगी का मकसद बदल गया। मैं अब सिर्फ अनंत नहीं थी, मैं नीली चादर वाली बीवी थी, उस हवेली की नगेबान। मेरी जिंदगी रेहान की अमानत थी। रात के वक्त सहन में अब भी नीली रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई चादर ओढ़े चुपचाप किसी की हिफाजत कर रहा हो। मैं अब भी अक्सर रात के वक्त उस लड़की के सर पर हाथ फेरती जो मेरी बेटियों की तरह थी, और फिर सहन में रेहान के पास आ जाती। वो मुझे देखकर मुस्कुराता। तुम्हारा काम अब मुश्किल हो गया है अनम। मैं भी मुस्कुराती। जब तक तुम साथ हो, कोई मुश्किल मुश्किल नहीं। लोग सच कहते हैं, जब कभी कोई मजलूम लड़की इस हवेली के करीब रोती है, हवा में चंबेली की खुशबू फैलती है, और वो नीली चादर जो अनम के वजूद का हिस्सा बन चुकी है, उसका साया उस लड़की के कंधों पर भी आ जाता है और वो खुद को महफूज महसूस करने लगती है।